हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपके पास अभी भी इतना समय है कि आप मेरिट में स्थान आ सकते हो या प्रथम रैंक आ सकती है और आती है, यानी कि आप ये न सोचे कि हमारी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती। मैं आपके सामने खुद एक उदाहरण हूँ। देखो, पढ़ते तो सभी हैं, सब जी जान से पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पदों की संख्या कम होती है और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है। अब जो मेरिट में आते हैं उनकी अलग रणनीति होती है। मैं मेरी रणनीति बता रहा हूं और आपके पास भी ये समय है तो आप इनको कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अब आने वाले समय में क्या करना है। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम इसको एक बार जरूर आपको फॉलो करना है। क्या करना है? जैसा कि आपको पता है कि आपके राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पार्ट है। लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। लगभग 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे, यानी कि 150 में से 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब आपको एक चीज देखना है कि 2017, 2021, रिट प्री मैं केवल 2011, 2012 की बात नहीं कर रहा, न 15 की बात कर रहा। केवल मैं अभी पिछले 3 वर्षों में जो भर्तियां हुई है उनकी बात कर रहा हूं। राजस्थान जीके के 2017 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में 18 क्वेश्चन पूछे गए और रिट प्री में इस बार जो हुई थी उसमें भी राजस्थान जीके के 15 क्वेश्चन पूछे गए। इन क्वेश्चनों को देखोगे और पिछले वर्षों के क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। क्या आएगी? देखिए, आपको देखोगे तो पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। यहाँ पर पूछा गया है मेवाड़ का महाराणा कौन था, तो यहाँ पर रिट प्री में पूछा गया। इसी तरह 1857 क्रांति में फिर दूसरी रिट में पूछा गया कि 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। ये रिट 2011 में पूछा गया। यानी कि इनके आंसर तो आप सभी को पता है, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे यहाँ स्वरूप सिंह था, यहाँ पर राम सिंह सेकंड था, यानी कि स्वरूप सिंह राम सिंह दोनों में रह रहा है। इसी तरह आपके फिर पूछा गया राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित शहर कौन सा है। फिर रेट 2011 में पूछा गया। फिर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन में क्या वही है, समझ रहे हो आप? तो आपको करना क्या है, जैसा कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित शहर कौन सा है, यानी क्वेश्चन वहां से ही आ रहे हैं जहां से आपके पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि पूरे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आते हैं, तो आपको करना क्या है, आपके जितने भी रिट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे 15 यहाँ से पूछे गए, 18 यहाँ से पूछे गए, 15 वहाँ से पूछे गए और पिछली रिट परीक्षाओं में भी 15-15, 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। अब आप मान लीजिए आपको एक पेज लेना है, जैसे मान लीजिए A4 साइज का पेज हो गया आपके, ये जो आपके आ जाते हैं बहुत से पेज, इन पेजों को लेना है और क्वेश्चन को लिखना है। जैसे आपके क्वेश्चन लिखना है 2017 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। अब क्वेश्चन पूछने के बाद में उसके आसपास के जो आंकड़े हैं, जैसे मैंने आंकड़े दिए यहाँ पर आपको एक बना के दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपके पूछा गया था 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था, तो आपने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया। अब लिखने के बाद में 1857 क्रांति के समय जो रियासतों के जो शासक थे उसको इस साइड में लिख लीजिए। इसी पेज के यहाँ क्वेश्चन लिख लिया और इस साइड में जो खाली जगह है उसके यहाँ पर मेवाड़ की महाराणा लिख लीजिए, यानी कि आसपास के क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसा कि मैंने लिखा, यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित शहर कौन सा है, तो मैंने देख लिया कि नवीनतम जो रोड की स्टडी की रिपोर्ट है 2021-22, तो एक पेज मान लीजिए और इसके मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नई रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या स्थिति है राष्ट्रीय राजमार्गों में, क्योंकि आपके यातायात का साधन का आपके टॉपिक जुड़ा हुआ है। जैसे राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 52 है। ये 2021-22 की रिपोर्ट है। इसी तरह राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले कौन से? तो राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक लंबाई वाले जिले है बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। उसके बाद में है बीकानेर, 879 तो बाड़मेर में है और 866 बीकानेर में है। और न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाला जिला कौन सा है? करौली, केवल वहां पर 68 किलोमीटर ही है। फिर मैंने लिखा राज्य का सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 52 है जो सर्वाधिक राष्ट्रीय लंबाई वाला है। फिर मैंने लिखा राज्य का पूर्णतः सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो कौन सा है? NH25 राष्ट्रीय राजमार्ग 25 है। अब यहाँ पर आया पूर्णतः। पूर्णतः का मतलब होता है ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान से ही शुरू हुआ और राजस्थान में खत्म हो गया, उसको बोलते हैं पूर्णतः। जैसे बोलते हैं ना राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? चंबल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास, क्योंकि बनास राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही वो चंबल नदी में विलीन हो जाती है। इस तरह से आपको ये मैंने इसके सामने ये लिख दिया, तो इसी तरह आपको इसे लिखना है। जैसे आगे भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके
जिसे गोगामेडी, जिसे बजट्टी आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो पहना जाता है गला पे। कहाँ पर? गले में। ये रेट 2021 में पूछा गया, ठीक है, 2021 में पूछा गया, जो पेपर आपका निर्देश था। फिर पूछा गया तुलसी हाल रोज तिमनिया आभूषण शरीर के किस भाग पर पहने जाते हैं? ये आपके रेट में पूछ लिया। इसका आंसर भी गला ही था, दोनों में गला गला था। तो आपको गला से संबंधित जो आभूषण है वो आपको इस साइड के क्वेश्चन में लिखने नहीं थे, क्योंकि आपके गले से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको हिंट मिल जाता है। इसमें कुछ नहीं करना, पढ़ना तो आप सभी को, लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी लगभग इस तरह से आपके एक पेज मैंने बना रखे हैं, इस तरह से आपके 150 पेज बनेंगे, और 150 पेज बनेंगे जिसमें आपका स्वयं के नोट्स हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, यही आपको मेरिट दिलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। ये तो केवल मैंने आपको उदाहरण बताया, और मैं कोशिश करूंगा आपको कराने की। तो इसी तरह आपकी देखिए किस जिले में न्यूनतम 10 के वृद्धि दर रही, जनसंख्या की न्यूनतम 10 के वृद्धि दर रही। आप पुराने पेपर देख लेना, उसमें ऐसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस जिले में न्यूनतम 10 के वृद्धि दर रही। तो रेट 2017 में पूछा गया। फिर यही क्वेश्चन पूछ लिया कि 2001 से 2011 के बीच में गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो यहाँ पर अगर किसने लिखा होगा कि किस जिले में न्यूनतम 10 के वृद्धि दर रही, तो यहाँ पर था गंगानगर। क्या था? गंगानगर। अब ठीक है, अगर किसी ने पहले इस तरह से यहाँ पर लिख लिया कि न्यूनतम 10 के वृद्धि दर गंगानगर थी, अब किसको क्या पता था कितनी पूछेगा? तो यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया था तो आप वहां पे ये भी लिखते कि उस समय कितनी वृद्धि दर रही गंगानगर की। तो क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ लिया आपके किस तरह से, अब आपकी कितनी रही यहाँ पर पूछ लिया कितनी रही। तो अगर आपने वहां पर क्वेश्चन लिखा होता तो उसके सामने आप इस काली पेज में जरूर लिखते कि उस समय कितनी रही थी, 10% रही थी। और उसके सामने आप ये भी लिखते कि सर्वाधिक किसके रही, उसकी कितनी प्रतिशत थी। हो सकता है कि इस बार आप एक क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। और जिसने लिख लिया उसका इन प्रश्नों को आप अंतिम समय में रिवीजन कर सकते हैं। ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाले विषय हैं, प्रश्न है, जिनसे आपका मेरिट में स्थान आना तय है। इसी तरह देखिए, विजयदान देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण किया गया? रेट पेपर में पूछा गया दुविधा और पहेली, यानी कि आपको एक पूछा गया। इसी तरह पहले पूछा गया था विजयदान देता की वातारी फूलवारी कितने खंडों में प्रकाशित हुई। वो एक क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहे हैं, यानी कि कौन कौन से हैं। तो इनके सामने आपको यही करना है कि इन प्रश्नों से उन प्रश्नों के सामने एक पेज लेना है खाली वाला, और पूरे वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आसपास की जो चीजें थी वो लिखना है। अब जैसे विजयदान देता है, उनके संबंध में बहुत सी बातें प्रचलित है जो आपको बहुत सी जगह मिल जाएगी। इसी तरह मैं आपको और बता देता हूँ जैसे अन्य प्रश्न आपके पूछे गए, जैसे वो के वे क्वेश्चन देखो, किस क्रांतिकारी का नाम अमरदास बैरागी था? पूछा, क्या पूछा? किस क्रांतिकारी का नाम? अब किस क्रांतिकारी का नाम अमरदास बैरागी था, तो वहां के सामने ही इनके उत्तर सब आपको पता है, लेकिन उनके सामने आप लिख लेते हैं कि राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के उपनाम। तो उस पेज में आपके उपनाम आ जाते हैं, क्योंकि फिर पूछा गया आपके किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया। अब किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया। इसी तरह आपको पूछा गया दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? दुर्गादास राठौड़ की छतरिया। अब आपके छतरिया वाला पूछा गया तो आप एक तरफ छतरिया लिखते कि कौन कौन छतरिया, एक क्वेश्चन के सामने लिखते हैं, इस क्वेश्चन के सामने लिखते राजस्थान की प्रमुख छतरिया। देखो इस तरह से पूछा गया आपके कि शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है, ये सब आपको पता है। राम गोपाल जी से दुर्गा राठौड़ की छतरी किस राज्य में, मध्य प्रदेश में है। किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? गोपाल सिंह करवा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं, और आपके 40 से 45 दिन में इन क्वेश्चनों को बनाने में आपको कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। कितने दिन? 4 से 5 दिन। और आपका सिलेक्शन में लगभग आपके जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों में लगभग 50 क्वेश्चनों में आपके यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे वहीं बैठेंगे। आपके वो के वे क्वेश्चन आपके बैठेंगे जैसे उपनाम जो है पूछे गए हैं वैसे के वैसे आपके आने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की जीके ऐसा है जो हमेशा एक ही रहती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, वो के वे सिलेबस रहता है। और जो भी मुझे लगेगा तो मैं इसको आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है उन पर भेजता रहूँगा, ताकि आपकी एक तैयारी सुव्यवस्थित रूप से चलती रहे। तो उम्मीद है आपको इस तरह से आने वाले दिनों में 45 दिनों में या 40 दिनों में जो भी आपके पास दिन बचे हैं उस तरह से आपको एक रणनीति बनानी है कि किस तरह से आपको अंतिम तैयारी को रूपरेखा देनी है और आपका सिलेक्शन लेना है। क्योंकि आप जानते हो
क्योंकि आपने परीक्षा का एक पड़ाव पास कर लिया, यानी कि रिट प्री, आपने रिट प्री को पास कर लिया। अब रिट प्री को पास करने के बाद में, ठीक है, तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको अब मेंस ही पास करना है। अगर मान लीजिए आप मेंस में फेल हो जाते हैं तो हो सकता है कि सरकार आपसे दोबारा फिर रिट प्री दिलाए, समझ रहे हो ना आप, यानी कि फिर आपसे रिट प्री देने के लिए कहे, और हो सकता है अगली बार आपसे रिट प्री पास नहीं हो। तो इस बार आपके पास जितनी भी सामर्थ्य है, जितनी भी क्षमता है, उसको इस एक की तरफ लगा दीजिए, सब छोड़ दीजिए, जो भी आपके पास है सब छोड़ दीजिए। कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास ये काम है वो काम है, कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीना आपको मेंस एग्जाम में देना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।